أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बांधा। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीज़ा करता है, किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म ना किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं, और ये हरकत गुनाह होने के लिए काफी है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल माबूद का इत्काद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा राह रास्त पर हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो उसका कोई मददगार ना पाएगा। क्या उनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ ना दें। या ये लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें दिया है। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई है। फिर उनमें से बाज ने उस किताब को माना और बाज उससे रुक गए, और जहन्नम का जलाना काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और साइश्ता अमाल किए, हम अनकरीब उन्हें उन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहां साफ सुथरी बीवियां होंगी और हम उन्हें घनी छांव और पूरी राहत में ले जाएंगे।